नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हरियाणा विशेष में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की तिरंगा यात्रा की, जो कि पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और शहीदों के सम्मान में नारे लगाए जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा की 8 तस्वीरें यहां पर आपको हम सामने दिखाते हैं। करनाल में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो पलवल के होडल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में भारी उत्साह दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नूह में शहीद पार्क खेड़ला से शहीदों को नमन करने के बाद तिरंगा यात्रा शुरू की गई और पूरे शहर में इसका जश्न देखने को मिला। इसके अलावा सोनीपत, नारनौल, टोहाना, प्रथला और फरीदाबाद में भी तिरंगा यात्रा की धूम दिखाई दी। इस तरह बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से शहीदों को याद किया। करनाल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाया और कहा कि देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कीमत जहां आजादी के आंदोलन में चुकाई थी लाखों लोगों ने, वहीं करोड़ों लोगों ने जो है इसको सहा, इस विभाजन के दर्द को सहा। और आज इसलिए लोग इस बात की कामना और उस बात की सोच को रखते हैं कि आजादी जो है वो अखंड भारत को मिलनी चाहिए थी। उसका विभाजन जो कांग्रेस ने स्वीकार किया वो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य था और बहुत बड़ी आबादी को इसकी तकलीफ हुई थी। मैं चाहूँगा कि जब आज़ादी के 75 साल हम मनाएं, वो दर्द को भी याद करें जो उस समय के विस्थापितों ने सहा था, उस समय के जनसंख्या की पलायन ने सहा था, उस समय हमारी बहनों और बेटियों ने सहा था। वो दर्द में से भी हमको गुजरना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क अपना इतिहास भूल जाते हैं उनको इतिहास में से पुनः गुजरना पड़ता है। हम उसी इतिहास को पुनः याद कराने के लिए आए हैं। उस अखंड भारत का संकल्प बहुत ऋषियों का था, हमारे आज़ादी के दीवानों का था। वो भाव आज भी हमारे हृदय में जागृत होता है और उस दर्द का भी की वेदना भी हमारे हृदय में जागृत होती है, जो विभाजन के समय सहा था, जो पाप उस समय के जो दल, सबसे बड़ा दल था, उसने जो किए थे और जिसके दर्द की अभी तक भी 370 अभी हटा है। उस विभाजन के समय के दर्द नासूर की तरफ से तरह से जो देश ने झोले हैं, उन सबकी याद में चाहूंगा समृद्धि इसमें से आए और एक नया जवार देशभक्ति का इसमें से खड़ा हो। इसी के लिए हमारी आज तिरंगा यात्रा। नूह पहुंचकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। देशवासी से भी, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी 15 अगस्त को एक केवल सरकारी प्रोग्राम नहीं होती है, पूरे देश का एक उत्सव होता है और उन लोगों ने देश के जो बलिदान किए, उन लोगों के याद करें, अगर वो याद करें, उनसे प्रेरणा मिले। इसी को देखते हुए हरियाणा में यात्रा निकाली जा रही है। आज भी भाई जाकिर गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकली और आपने देखा है ये बड़ी चीज है। ताकि तो आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश देने में कामयाब रहे हैं विवाद में, खासकर यात्रा आप देख रहे हैं से हमारे नौजवानों में करने के लिए एक नया जोश हुआ है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं, ये जमीन पर पहुंच पा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई बात होती है, बुजुर्ग एक बात कहते थे कि भाई जो अच्छी बात है उसको फैलाओ, सबको बताओ, और कोई बुरी बात है तो उसको दबाओ। तो अच्छी बात फैलाने का यही था कि सारे समाज को बात जानी चाहिए। आज जो हमारे नौजवान हैं जिनको पता भी नहीं है अमर शहीदों के बारे में या जानकारी नहीं है, तो जब इस यात्रा में आते हैं तो आपस में पूछते भी हैं चर्चा किसने किया। तो बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में पता नहीं था, लेकिन इनका पता चलता है। और ये जो लोग इतने हमारे महापुरुष हैं, वो 20, 30, 50, उनके बारे में तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन ये 20, 30, 50 नहीं है, इनकी संख्या लाखों की है। अभी जब लोग मैं वहाँ पे जो अभी
जो हमारे वीर जवान है, वीर शहीद हैं, उनको फूल चढ़ाने के लिए जब वहाँ गया तो वहीं जो नाम थे लिखे, वही सैकड़ों नाम लिखे हुए थे, वो इसी जिले के हैं ना लोग जिन्होंने बलिदान दिया। तो ऐसी जानकारी होती, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैं समझता हूँ तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य है निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री का कहना है और जाकिर साहब भी ये कहते हैं कि देशभक्ति की एक सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है और तिरंगा यात्रा उसको फैलाने में, उसको जगाने में सही साबित हो रही है। कैमरामैन अनिल के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज नूह। वहीं अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंबाला वासियों को बधाई दी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस की तमाम अंबाला वासियों को बधाई दी और शहीदों को नमन किया। और आपको बता दें, देश के लिए शहीद होने वालों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शहीदों को नमन किया। तमाम जो अंबाला वासी हैं उनको भी यहां पर 15 अगस्त की शुभकामनाएं यहां पर दी। साथ ही साथ देश के लिए शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज हम एक स्वतंत्र भारत में खुल के सांस ले रहे हैं। और मैं अपने प्यारे अंबाला वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी के जश्न के लिए हरियाणा तैयार है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसी कड़ी में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये 5 तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जश्न की तैयारी पूरी है, साथ ही साथ सुरक्षा की भी इसी के साथ पूरी तैयारी है। तो गुरुग्राम, यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, सिरसा में पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई। हालांकि पूरे हरियाणा में ही सुरक्षा के कह सकते हैं पूरे इंतजाम यहां पर हैं। कुछ जिलों की तस्वीरें आपको यहां पर उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर चेकिंग भी लगातार, जो भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं उनकी चेकिंग यहां पर लगातार की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। वहीं अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सुरक्षा घेरे के लिए एसएनजी स्नाइपर्स, स्वाट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले कर्मी, स्वान दस्ते और ऊंची इमारतों पर अचूक निशाना लगाने वालों की तैनाती शामिल है। इंडिपेंडेंस डे से पहले सबसे ज्यादा सुरक्षा को अहमियत दी गई है इस साल। आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाते कि आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट गेट है यहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। ये जो कंटेनर्स हैं आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लगाए गए हैं, जिससे कि बाहर से अंदर का कोई भी व्यू ना मिले। और इसका एक फायदा है कि कोई भी ट्रैक्टर्स या कोई भी गाड़ी आती है तो अंदर नहीं जा सकता। जो तस्वीरें हमने 26 जनवरी को देखा तो उसके कारण ये सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स हैं उनको ट्राई कलर में कलर किया गया है, ग्राफिटी जो पिक्चर्स है वो बनाए गए हैं। तो ये मेन गेट है जहां पे सुरक्षा आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कुल 5000 जो है दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे लाल किले पे। और आपको और भी बता दें कुल 350 सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल हुए हैं। और जो सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल हुए हैं इनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। 2 कंट्रोल रूम किए गए हैं, एक बाहर की तरफ है जो मोबाइल कंट्रोल वैन है और एक मेन कंट्रोल रूम है जो अंदर की तरफ है, जहां से लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी हर एक एक्टिविटी का। और एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे बिठाया गया है, जिससे कि जो ड्रोन अगर कोई उड़ाता है तो उसके ऊपर लगातार नजर रखी जाएगी। जो एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है वहां पे करीबन एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो तैनात रहेंगे। साथ ही जो स्वॉट कमांडोज और कैनाइन यूनिट भी रहेंगी। और जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो ऊंची बिल्डिंग है, उन सब बिल्डिंग में स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। साथ ही आपको बता दें जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे एंटी सैबोटाज चेक भी किया जा रहा है लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस चेकिंग का एक फायदा है कि अगर कोई किसी तरीके का एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां से ना मिले और लगातार जो टेनेंट्स है या जो लोग रहते हैं भाड़े पे उनका भी डॉक्यूमेंट्स लगातार चेक किया जा रहा है। साथ ही बता दें कुल 70
यहाँ पे पेट्रोलिंग वैन्स मौजूद रहेंगे, पीसीआर यूनिट्स मौजूद रहेंगी, प्रखर वैन्स मौजूद रहेंगे जो कि 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही यमुना पे जो बोर्ड भी लगाया गया है, बोर्ड के माध्यम से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। तो पूरे तरीके से जो लाल किला है उसको घेराव कर दिया गया है, छावनी में बदल दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के साथ जो रैपिड एक्शन फोर्सेस है, सीआरपीएफ जवान है, एनएसजी कमांडोज हैं और स्वॉट टीम हैं, सभी तैनात रहेंगे और पूरा जो एरिया है लाल किला का, ये पूरी तरीके से सील्ड ऑफ कर दिया गया है। एक तरीके से करीबन 3-4 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस का जो एडवाइजरी है उससे 8 रोड जो है वो बंद रहेंगे सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक। ये 8 रोड है, ये सब पूरे तरीके से बंद रहेंगे, किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जो काइट, ड्रोन, इस तरीके का जो यहाँ पे उड़ाना भी निषेध है। तो दिल्ली पुलिस लगातार कड़ी निगरानी रख रही है और कल क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल था, क्योंकि कड़ी सुरक्षा भी थी और पूरे तरीके से जो लाल किला का एरिया है जो 26 जनवरी के कांड के बाद पूरी तरीके से सील ऑफ कर दिया गया है और सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरासिया के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पृथला में विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत की अगुवाई में शहीदों के सम्मान में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि शहीदों, किसानों और जवानों को सही सम्मान बीजेपी की सरकार नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है कि आज शहीदों के नाम पर स्कूल और सड़कें बनाई जा रही हैं। इससे पहले सड़कें किसी और के नाम से ही बनाई जाती थी। पृथला में आज जो विधायक है निर्दलीय नैनपाल रावत और हरियाणा में उसके चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा आज तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो युवा हैं, आप देख सकते हैं, पूरा जोश है इनके अंदर। लगातार यहाँ पर भारी जो धूप है उसके बावजूद भी जो है खड़े हुए हैं और ज्यादातर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ट्रैक्टरों में आए हैं वो किसान हैं और भारी संख्या में किसानों ने भी इस यात्रा में जो है पार्टिसिपेट किया है। तो विधायक है हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं क्या मुख्य उद्देश्य विधायक साहब यात्रा का। देखिए, ये शहीदों के सम्मान में पूरे हरियाणा में पिछले एक पखवाड़े से जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आज उसी के तहत इस पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया कि 14 अगस्त को हम भी एक शहीदों के सम्मान में, अपने खिलाड़ियों के सम्मान में एक बड़ी यात्रा, और जो लोग कोरोना में भी हमें छोड़कर चले गए उनके लिए एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करने का निर्णय लिया। और उसी के तहत आज एक इतना अपार समूह के साथ इन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, जो एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। वीर शहीदों को लेकर लगातार जो बीजेपी पार्टी भी अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे लोगों की, जनता को? और तमाम जो आपके इस काफिले में वो किसान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब से इस देश में बनी है, तब से शहीदों का जो सम्मान है उसको बढ़ाया गया है, किसानों का सम्मान है उसको बढ़ाया गया है, जवानों का सम्मान है उसको बढ़ाया गया है, और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों का सम्मान भी इस सरकार के, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मनोहर जी की सरकार आने का बाद ही खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है। और उसी